अपनी वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र प्राप्त करने वाले हवलदार मदन लाल 18 ग्रेनेडियर्स के उस घातक प्लेटून के जाबाज थे। दीवानगढ़ तहसील आरएसपुरा जम्मू के मूल निवासी चौधरी करनैल सिंह के बहादुर पुत्र हवलदार मदन लाल 13 अप्रैल 1978 को सेना में भर्ती हुए और हवलदार तक की प्रोन्नति अपने साहस और कठोर परिश्रम के बोते हासिल की। कारगिल सेक्टर के द्रास एरिया में टाइगर हिल को पाकिस्तान की 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान में मदन लाल ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। घातक कमांडो प्लाटून ने 4 में से ऐसी 2 चोटियों पर कब्जा कर लिया जिससे टाइगर हिल के शिखर पर तिरंगा फहराना संभव हो सका। पाकिस्तानियों को छकाते हुए हवलदार मदन लाल तथा 6 अन्य कमांडो ने 4 बंकर भी साफ कर दिए। 4 जुलाई 1999 की रात को पूर्ण विजय लगभग निश्चित थी कि एक ग्रेनेडियर के उत्साह में आकर ऐसी हरकत हो गई जिससे पीछे की ढलान पर खाना खा रहे 25 पाकिस्तानी सैनिक खबरदार हो गए और उन्होंने 4 एमएमजी तथा रॉकेटों से धावा बोल दिया। हवलदार मदन लाल एवं अन्य सभी 6 कमांडो जौहर दिखाते हुए दुश्मन से लड़े, मगर 5 जुलाई 1999 को 7 कमांडो मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गए। इन वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं गई। बाद में सभी पाकिस्तानियों को हताहत कर टाइगर हिल को मुक्त करा लिया गया। शहीद हवलदार मदन लाल का परिवार बनतलब जम्मू में रहता है। शहीद के परिवार में उनकी पत्नी कमला, 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। आप सबके कल के लिए हर फौजी अपना आज न्योछावर कर रहा है। बहुत सारी कहानियाँ आप तक पहुँचाई, उनमें से एक कहानी है हवलदार मदन लाल जी की, जिनको मरणोपरांत वीर चक्र मिला। हवलदार मदन लाल जी के घर का ये बंद दरवाज़ा, अंदर बैठी हुई है उनकी धर्मपत्नी, जो आज भी ये सोचती होंगी कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हवलदार मदन लाल जी घर वापस लौट आए। उनकी ये जो ख्वाहिश है ना जाने अब अगले जन्म में ही पूरी हो पाएगी, लेकिन कहते हैं इंसान चला जाता है लेकिन वो ऐसी यादें छोड़ जाता है और वो यादों को तरोताज़ा करने की कोशिश में लगे रहती हैं उनकी फैमिली। पहुंच चुके हैं उनके घर पे और सामने ही उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, शायद उनका बेटा हो सकता है। आइए आज उनके यहाँ बैठ के फिर से एक बार कोशिश करेंगे वो अनगिनत कहानियाँ, वो अनगिनत किस्से हवलदार जी मदन लाल जी के जो इनके फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज बैठी हुई हैं कमला देवी जी, हवलदार मदन लाल चौधरी जी की धर्मपत्नी। उनसे बात करेंगे, काफ़ी कुछ बताएंगे, काफ़ी कुछ उनकी जो यादें हैं मदन लाल जी की, वो उनकी धर्मपत्नी से ज़्यादा अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। कमला देवी जी, आपका पूरा देश आज आपका ऋणी है, कर्जदार हैं हम पूरे देशवासी आपके। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी यादें जो मदन लाल जी के साथ आपकी जुड़ी हुई हैं हम लोगों तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, करगिल का वो युद्ध जिसने ना जाने अनगिनत जो हमारे वीर योद्धा थे उनकी कुर्बानियाँ ली, उनमें से हमारे एक वीर योद्धा थे आपके पति मदन लाल जी। कौन सा ऐसा दौर था करगिल का जब आपको घर बैठे थे और वो खबर मिली कि आज वो वीर गति को प्राप्त हो गए? ऐसे बेटा उस टाइम टीवियाँ होती हैं, टीवी में खबरें सुन रही थी। मैं शाम को 5 बजे इधर टीवी लगाई थी, जो जिस दिन 4 जुलाई हो गए पहले 5 जुलाई को, जब सुबह सुबह ये बात हो गई सी, हमारे को थोड़ा पता था। जब ये बात हुई तो मैं ऐसे ना घर में ऐसे पोछा लगा रही थी, जब खबर आई ना हमारा ग्रेनेडियर ने टाइगर हिल ले लिए। मेरे को खुशी नहीं हुई, पता नहीं क्या बात थी, मेरे को खुशी नहीं हुई। मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पूरे शरीर को बिजली का करंट लग गया। अच्छा। जब खबर सुनी ना मैंने कि टाइगर हिल ले लिए 18 ग्रेनेडियर ने, मेरे को थोड़ा पता था उस टाइम कोई
फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं थे। मेरे को ऐसे लगा कि बिजली का करंट में सारा दिन ना ऐसे मेरे को रोना आवे। मैं समझा ही मेरा मन करे कि मैं जोर जोर से रोऊं। तो मेरे को बोलती मेरी आंडन गुआंढन बोलते आज टैगर हिले ने तो टैगर हिले लिए डरंग ने डी हरने तो आप खुशी नहीं हुई। मैं पता नहीं क्या मेरे को खुशी नहीं हुई है। जब 2-3 दिन बाद हमारे को पता चला हमारे घर ना फौजी आए बाहर। मैं शाम को भी खबरें सुन रही, मेरे बच्चे ऐसे सोए थे इधर। कितने बच्चे थे आपके? मेरे 3 बच्चे थे, 3 बच्चे। 2 लड़के 1 लड़की थी। अच्छा, उस टाइम तीनों बच्चे छोटे 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 स्कूल से आए ना, तो शाम के 5 बजे की बात है, ये सोए थे। जिस टाइम बाहर आया कोई लड़के को बुलाया, हमारे पड़ोसी है मशीन वाला, उनके घर गए होंगे, वो आया बुलाया। मैं पता नहीं क्या होया, मेरे को ना ऐसे घबराहट जैसी हुई। पता नहीं क्या मेरा पूरा शरीर ना जैसे कंबने लग गया। पता नहीं क्या बात, मेरा जीजा निकला उधर से, तो उसको उसने बताई बात। फौजी जब आए आपके घर के बाहर आए थे? हम उधर नहीं किसी के घर गए थे पहले। अच्छा, आपको मशीन ढूंढ थी, रहे थे? चक्की थी ना, ढूंढ रहे थे बेचारे। अच्छा, उनको उस घर नहीं लड़का पता है। हमारा बाकब था, वो आया बुलाने। अच्छा, मेरे बेटे को बुलाता था, ये तो सोए थे बच्चे। फिर बाहर मेरा जीजा निकला बाहर, आखा क्या बात है। फिर उसको बताई होगी बात, तो वो मेरी बहन भी निकली पीछे पीछे और रोने लग गई। मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको बोलती क्यों रो रही है, रो के मैं रोने लग गई। फिर मेरे को पता चल गया वो कुछ तो है, उधर लड़ाई में गए ना। फिर बस जिस दिन मेरे आपको को पता चला, होश ही नहीं रही मेरे को ना, मैं इधर बाहर एक गिर गई। मदन लाल जी वीर गति को प्राप्त हो गए। छोटे छोटे आपके 5 3 दिन बाद पता बच्चे। चला हमारे को। 5 दिन बाद। हाँ, वो दौर ऐसा था कि तब फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे घर पे, और खबर आती थी वो भी 3-4 दिन के बाद। हाँ, उस टाइम का दौर जो था, उस टाइम की जो कहानी थी, वो उनकी धर्मपत्नी जिनकी आंखें अब भर चुकी हैं वो सुना रही हैं, और हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए हैं उनकी बातें सुनकर। छोटे छोटे बच्चे 3 आपके, हाँ तो छोटा। कैसा लगा उस टाइम आपको? उस टाइम तो बंदा इंसान बोलता, मैं तो बोलती थी। जब पता चल गया मेरे को पूरा भाई एक बात हो गई, मैं तो अपने भाई को बोलती, बहन को मेरे को जहर दे दो। और मैं कुछ बात नहीं करती, मैं नहीं मेरे को जहर दे दो, ला के दे दो जहर। फिर सब ये बोलते कि आपने बच्चों के लिए जीना है, क्या करना। उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपने तो बच्चे संभालने, माँ भी ना कोई संभालता नहीं। कहते हैं फौजी देश संभालता है तो पत्नियां घर संभालती हैं। इनकी भी वही व्यथा कि एक तरफ हस्बैंड ने देश के लिए जान दे दी, दूसरी तरफ इनके सामने बच्चे, 3 बच्चों का लालन पोषण करना। तो वो जो टाइम था, उस टाइम छोटे छोटे बच्चे फिर स्कूल जाते थे। हाँ, स्कूल जाते कैसे कैसे परवरिश की आपने उनकी? बहुत मुश्किल मैडम। फिर मैं क्या करती थी, बच्चों के सामने रोती नहीं। जब बच्चों ने स्कूल चले जाना तभी दिल पर के मन भर के रो लेना। बात वीर गति को जब मदन लाल जी प्राप्त हुए, उस टाइम आपका घर कैसे चलता था? बहुत मुश्किल। पहले उनके साथ रहते थे हम गंगानगर। अच्छा। फिर हमारी जुंड चली गई श्रीनगर। फिर हमारे को घर छोड़ के गए। बच्चे को ज़्यादा लगन हो गया था ना बच्चे डैडी के साथ, हमारा भी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, आप मतलब जिधर जिधर यूनिट जाती हो कि आप भी साथ रहते थे? 2 बार गए हम, सिर्फ 4-5 साल रहे साथ। अच्छा। फिर श्रीनगर क्वार्टर नहीं थे ना, बोलते सभी फैमिली यहाँ घर छोड़ के जाओ, उधर नहीं क्वार्टर नहीं मिलेंगे आपको, फिर बाद में मिलेंगे। फिर उधर से तब आप घर थे जब? हाँ, हम घर जब ये करगिल युद्ध हुआ? तब तक घर गए थे। हाँ। तो कैसे, मतलब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर उम्र आपकी निकल गई? बहुत मुश्किल मैडम। बोलते हैं साथ बिना बहुत मुश्किल है। बच्चे भी माँ से कम डरते हैं, डैडी से ज़्यादा डरते थे, बहुत डरते थे। फिर बच्चों को हो गया ना थोड़ा, जब डैडी का झड़का लग गया, फिर थोड़ा इतना शैतानपुना भी नहीं करते थे, तंग भी नहीं करते थे, कम करते थे जब बच्चे। तो वो मासूम बच्चे अचानक से बड़े हो गए। अचानक एक तरफ पिता का बलिदान और दूसरे तरफ ये मासूम बच्चे, ना जाने कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। एक माँ का कहना है कि वही शैतान बच्चे अब समझदार बन चुके थे, क्योंकि उनको पता था उनके सर पर पिता का हाथ नहीं है, माँ ही है उनका लालन पोषण करने वाली।
बच्चों को नौकरी वगैरह मिली सरकार की तरफ से? नौकरी जो बड़ा वाला 12वीं पढ़ता था अभी, 12वीं पास की, उसको मिल गई थी टीचर की नौकरी। अच्छा। तो छोटा वाला पढ़ता था, मेरा भाई तो जीजा मेरा ना, उसने हमारे को गैस एजेंसी दी ना, गवर्नमेंट ने दी? हाँ गवर्नमेंट ने दी। तो वो कौन चलाता है? वो चलाता मेरा भाई और जीजा। अच्छा, आपके भाई और हाँ, जीजा अभी मेरा चलाते बेटा हैं। बड़ा हो गया, उन खुद अच्छा। जाता है। अच्छा। छोटा वाला। ओके। हाँ, उसने कुछ संभाला। ऐसा टाइम उनके साथ बीता हुआ है जो हर पल तो आपके लिए एक मेमोरी याद बन के रह गया है? बहुत कोई ऐसा किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? ज़्यादा क्या, मैं तो 1 साल पर यकीन नहीं कर सकती कि मेरे पति की हो गया शहीद। जैसे पहले ही नौकरी रहती, मैं ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि फौज में है, मेरे को यकीन नहीं वापस आता आ था। जाएंगे। हाँ, कि वापस आ जाएंगे। शायद किधर खोड़े पीछे छुपे हों, कुछ पहाड़ियों पीछे छुप गए हों, कदा हो सकता कदा आ ही जान। मेरे को यकीन नहीं आता था, मेरे को ऐसे लगता कि आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो जब मदन लाल जी थे उस टाइम आप बच्चों के साथ उनके साथ जाते थे घूमने के लिए? हाँ, ये आपकी बहू है मेरी छोटी वाली, मदन लाल जी की प्यारी सी सुंदर सी बहू आज हमारे लिए लेके आई हैं। थैंक यू। सब कुछ है, वैसे उसकी याद नहीं भूलती है, जो मर्जी आके कोई बंदा। बच्चों छोटा पोतू है ना मेरा, बोलता दादू दादू। अच्छा। हाँ, लड़कियां पोतियां मेरी सब बहुत बच्चों की आपने शादी कर चुके हैं? हाँ, आगे ना पोती बच्चों पोता में भी है। कौन कौन है? जैसे बेटी कितनी है, बेटे कितने? एक बेटी है, उसके भी शादी कर दी मैंने, उसके भी 2 लड़के हैं। लड़कियां? अच्छा। बड़े बेटा की शादी कर दी है, उसके 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है छोटा वाला। तीनों बच्चों की शादी कर तीनों चुके की हैं कर आप? दी। हाँ, तीनों। मतलब आप नाते पोतियों वाली हैं। हाँ। नाते पोतियों से भरा हुआ ये संसार इनका, लेकिन कमी है तो सिर्फ मदन लाल जी की। हाँ, पोतियां मदन पोते लाल जी बहुत की- इज्जत करते जी। हैं। दादी को, उसको दादू को बोलते हैं, उनका दादू है मेरा जीजा जी है आप ना। क्या कहानियां सुनाते हैं हाँ। अपने पोते मैं पोतियों पूरी के? उसको बात मैं, तेरे दादू बहुत बहादुर थे, बड़े दिल वाले थे, डरते थे नहीं किसी से भी है, तभी लड़ाई लड़ी उसने, बहुत बहादुर। कमांडो थे वो, अच्छा। कमांडो कोर्स किया था, 2 कोर्स, एक काले जंगलों में नहीं जो करते, जी जी। एक वो कोर्स किया था, दूसरा कमांडो कोर्स। मन दुखी सा हो गया। हर वीर नारी की बहुत सारी ऐसी यादें होंगी, लेकिन हम उन यादों को सुन तो सकते हैं, लेकिन इनके जो दुख हैं वो हम कम नहीं कर सकते। आज हम इनकी बहू और बेटी को भी मिलाने जा रहे हैं आपसे, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने पापा को खोकर कैसा उनको फील होता है। दीपक चौधरी हवलदार मदन लाल जी का सबसे छोटा बेटा। दीपक, हाँ जी। जब पापा वीर गति को प्राप्त हो गए, आप कितने साल के थे? तब मैं 5th में पढ़ता था मैं। 5वीं क्लास का हाँ जी। बच्चा, छोटा सा। हाँ। आपको पता चल गया था कि आपके पापा नहीं रहे इस दुनिया में? हाँ जी, क्योंकि उस दिन हम सोए हुए थे तब, जो शाम को जब उठाया हमको तो बाहर आर्मी वाले आ गए थे, लोग इकट्ठे हो चुके थे, तो फिर धीरे धीरे हमको समझ आई। फिर समझ आ चुकी थी कि पापा नहीं है? हाँ जी, क्योंकि हम लड़ाई के बारे में 5वीं तक इतना तो समझते कि लड़ाई सुनते क्या, रहते हाँ, थे। सुनते रहते थे, न्यूज़ में, टीवी में, स्कूल में भी बातें करते थे बच्चे। हम केवी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे सारे आर्मी वाले थे, वहाँ पर ये बातें आपस में करते थे, टीचर भी, ये भी कि अभी लड़ाई चल रही है। तो इतनी छोटी उम्र का जो बच्चा, क्या उसको समझ थी कि पापा युद्ध पे हैं, और वो भी करगिल हाँ। जैसे युद्ध पे? इतना ज़्यादा डीपली तो पता नहीं था, पर इतना पता था कि लड़ाई है और पाकिस्तान के साथ है। तो इतनी मतलब knowledge। डर के बारे में पता था कि डर क्या नहीं, होता है? उस टाइम इतना नहीं पता था। नहीं पता था। उस टाइम बच्चों के साथ खेलना, ये वो। तो जब आपको पता चला तो क्या डेड बॉडी घर भेजी गई थी? नहीं, उसी टाइम नहीं थी, बाद में डेड आई बॉडी थी? आने में टाइम लगा था। कितने दिन के पर बाद आई? 2 दिन बाद आई थी। 2 दिन तो हम पूरे परिवार वाले हमारे साथ थे, बाकी पूरे रिश्तेदार भी आ गए थे। तो वैसे कमी लग रही थी हाँ, वो तो था। कि पापा के साथ हाँ, वो तो था ही। लग रही थी। हाँ। जैसे जैसे आप बड़े हुए,
तो याद आती थी पापा की, हाँ। या भूलते जा रहे थे नहीं पापा नहीं, को? आज तक याद है हर बात। कोई उनके ऐसा साथ रहे थे। किस्सा हाँ। जो आपके पापा के साथ आपसे जुड़ा हुआ, कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहते हो? बड़े किस्से हैं, हम उनके साथ ही रहते थे। ऐसे बाकी आर्मी वाले ही होते हैं कि घर पे रहते हैं और फादर आर्मी में हैं, पर हम उनके साथ ही जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी होती थी। पहले 2 साल हम दिल्ली में रहे, एनएसजी में कमांडो कोर्स करते थे, वहाँ पर उनके साथ रहते थे। उसके बाद फिर हम दिल्ली में आए, वहाँ पर रहे। पर लास्ट के जो 1 साल था तब हम अपने यहाँ घर पे रहे। बाकी जब से मैं फर्स्ट में हुआ हूँ, फर्स्ट से लेके 4th तक 4 साल उनके साथ ही रहा। उन्होंने मुझे वहाँ पर दिल्ली में एनएसजी में फर्स्ट में एडमिशन की थी। वो टाइम जब पापा आपके साथ थे और उसके बाद का टाइम जब पापा नहीं रहे इस दुनिया में, तो क्या बदलाव आ चुका था जिंदगी में? बहुत बहुत कुछ खुद करना पड़ता है। पहले तो सब कुछ ऐसे आए, खाया पिया सोए, बाद में बहुत काम ये वो हर चीज़ देखनी पड़ती है। 5 साल का एक छोटा सा बच्चा नटखट होता है बचपन में, उसको पता है कि उसके बाप का जो साया है उसके सर पर हमेशा बना रहता है। अचानक से जब बाप नहीं रहता, एक छोटे से बच्चे के ऊपर उसका सर पर हाथ नहीं छूट जाता है, तो वो दौर कैसा हो जाता है। अचानक से छोटा सा एक बच्चा, नन्हा मुन्ना सा, नटखट सा, अचानक से बड़ा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई और किस्सा? बहुत हम क्योंकि तुम तो छोटे थे हाँ, घर हाँ। पे, और छोटा बच्चा हमेशा बाप का लाडला रहता हाँ। है। जब भी हम उनके साथ वहाँ पर रहे 4 साल, तो हम क्या होता था कि आर्मी में क्या होता है कि हर सैटरडे को फिल्म देखने भेजते हैं, वो यूनिट की तरफ से फिल्म देखने भेजते थे, उनके साथ जाना था। उसके बाद फिर घूमने बड़ी बार जाते थे, हर जगह देखी हमने, दिल्ली में, राजस्थान में, मतलब जहाँ भी बाहर आर्मी में होते हैं वहाँ पर आर्मी की तरफ से वो भेजते हैं, तो हमेशा पापा के साथ ही ऐसा जाते हैं। लगता है कभी कि आज भी पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सर पर उनका हाथ है? वो तो है, महसूस ऐसा होता हाँ। है ऐसा? अब मैं उनका काम उधर देखता हूँ एजेंसी, ऐसे लगता है कहीं एजेंसी काम, कौन सी? गैस एजेंसी विजयपुर में, उनके नाम पर मिली है हमें जो। अच्छा, जो गवर्नमेंट हाँ, ने हाँ, दी हाँ, है जी, हाँ जी। वो आप संभालते अब मैं हो? संभालता हूँ। तब तो उस काम में भी बहुत, मतलब हमारा ये है कि ना कोई वो कंप्लेंट है ना कुछ है, मतलब आपको लगता है कि उनका पापा साथ हमारे साथ के है। नाम हाँ, से दी हाँ, हुई वो गैस एजेंसी आज इनके लिए वो ही चला रहे हैं, वो- ऐसे लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि पापा इनके साथ हैं, हाँ कि वही चला रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके उधर जो काम करते हैं लड़के, जब से गैस एजेंसी चल रही है तब से वो वहीं पर है, कोई ना गया है ना कुछ, सबका साथ अभी तक है और सब ठीक रहते हैं। बड़ा भाई तुम्हारा? हाँ जी, वो टीचर है। वो टीचर हाँ हैं। जी। तो ऐसा लगा कि बड़ा भाई है तो फादर है वो मेरे तो साथ वो भी हमेशा साथ में ही होता है। साथ। हाँ, कैसा हम साथ ही बर्ताव रहते हैं। है उनका आपके लिए? वो वैसा ही है जैसे, मतलब जैसे कोई बड़ा होता है, बड़ा कभी संभाला डांटता भी है। उन्होंने हाँ, आपको? हाँ, कभी डांटता भी है तो कभी प्यार भी करते हाँ। हैं। छोटा बेटा दीपक, अनगिनत किस्से होंगे फादर साहब से जुड़े हुए, लेकिन आज इनको लगता है कि इनके फादर साहब इनके साथ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो गैस एजेंसी इनको मिली है आज ये संभाल रहे हैं, और बड़ा भाई बाप बनकर हमेशा इनके सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है मैं हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तुम तीनों बच्चे, हाँ जी। माँ को संभालना पड़ता होगा या माँ ने आपको संभाला? पहले कैसा तो माँ- दौर था पहले तो माँ ने ही संभाला हमें। जब माँ टूट चुकी थी, हाँ। अपने पति के गम में बिलख बिलख कर रोती थी, आप उनको संभालते थे? तब तो सारे हम छोटे बच्चे? थे, तब हम लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत चलता है भाई बहनों में, छोटे थे हम। छोटे छोटे हाँ। नन्हे मुन्ने से मैं बच्चे। 5th में था, वो 7th 8th में थे तब। तो एक धीरे धीरे फिर समझ आ जाती है। स्कूल वही रहे वही या चेंज किए? केवी स्कूल में ही पढ़े हम 10th तक। 10th तक तीनों बच्चे? हाँ, मैं पढ़ा था 10th तक स्कूल में, केवी स्कूल अब में। तुम्हारी शादी हो हाँ गई जी। है,
धर्म पत्नी है, मैंने हाँ जी। दिखाए थे वो हाँ जूस जी। देने के लिए हाँ प्यारी जी। सी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 2 बच्चे। लड़कियां एक लड़का है। कैसा लग रहा है बाप बनकर? क्योंकि बाप को तुमने खोया, बहुत। तो क्या मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ, बहुत जिम्मेवारी है। मैं जिम्मेदारी हाँ जी। निभाऊं? क्योंकि वो प्यार तुम्हें तो नहीं मिल पाया, नसीब नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम अपने बच्चों को वो प्यार, वो लाड, वो हर चीज दो? हाँ, वो तो कोशिश तो पूरी होती है। पूरी होती है। हाँ। कमला देवी जी की दो प्यारी सी बहुएं नादिया और प्रियंका हमारे साथ बैठी हुई हैं। इन्होंने भी बहुत सारे किस्से मदन लाल जी के अपने पति से, अपनी सासू माँ से सुने होंगे, तो आइए जानते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। प्रियंका जी, आप सबसे बड़ी बहू हैं जी। आपको मदर इन लॉ या आपके पति खूब सारी बातें सुनाते होंगे मदन लाल जी को। जी बिल्कुल। कैसा लगता है आपको कि आपके जो फादर इन लॉ जिनको वीर चक्र मिला, कितना गर्व महसूस करती हैं आप? मैम, गर्व तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसी फैमिली में आएंगे, तो बहुत प्राउड की बात है कि ऐसी फैमिली में आए हैं। तो जब अब देखा तो उन्हें हमने था नहीं, बट जब मम्मी कई बार बातें सुनाती हैं, काफ़ी बातें सुनाती हैं, तो अच्छा लगता है, सुन के भी अच्छा लगता है, और उनके बारे में जान के ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो किस टाइप के थे। मतलब जैसे बोलते हैं बहुत, मतलब जैसे आप बोलो कि साहसी powerful, थे। हाँ, जी। मतलब कि 10-10 आदमियों से खुद ही लड़ लेना, वैसे किस्से भी उनके रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड लोग भी ऐसे बोलते हैं सब, मतलब जैसे देवर हो गया, मतलब ये बातें सुनाते हैं कि पापा अगर हमें एक चांटा भी लगाते थे तो हम गिर जाते थे। मतलब इतना इतनी, उनके अंदर। इतना, मतलब आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 3। 2 बेटियां 1 बेटा। तो क्या बेटे को भी फौजी बनाना की चाह रखते हैं, या मैंने वो सोचा अपनी ही यही था मर्जी कि से? मतलब मेरा बेटा हो, तो क्योंकि जब वो आया इस दुनिया में तो तभी से सभी बोलने लगे कि ये तो टाइगर आ गया वापस। तो मतलब उनके फादर इन लॉ, मतलब मेरे फादर इन लॉ का नाम दिया गया उनको। जी। तो मम्मी तो बिल्कुल ही ऐसे, मतलब जब घर ला रहे थे तो बोल रहे थे जवान आ गया है, जवान आ गया है। तो काफ़ी मतलब अच्छा फील हुआ। तो सोचती हूँ कि ऐसे, लेकिन मम्मी, बड़ा दिल छोटा है इनका, मम्मी बोलती है नहीं नहीं, मैं अपने पोतों को दूर नहीं भेज सकती हूँ। तो मतलब ऐसी बातें सुन के रोना भी आ जाता है कई बार। मैं समझ सकती हूँ इनकी फीलिंग्स, लेकिन हमें ऐसे होता है कि अगर पापा ने इतना कुछ किया है तो आगे चल के हमारी फैमिली से ही कोई उस लाइन में ज़रूर जाए। तो अब सोचेंगे आगे, आगे किस्मत पे जो भी लिखा होगा। नादिया, छोटी बहू मदन लाल जी के, आप सबसे छोटी हो घर पे। क्या लगता है कि आपके बच्चे अपने दादू जैसे बन पाएंगे, या डॉक्टर और इंजीनियर बाकी बच्चों की तरह बनना पसंद करेंगे? अभी तो लगता है छोटे बहुत है बच्चे आपके। जी। डॉक्टर इंजीनियर तो बने कोई नहीं, बस ये है कि वो अपनी दादू की तरह बहादुर बने। वाह, बहुत अच्छी बात बोली है कि डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन अपने दादू जैसे बहादुर बने। आपने कौन सा ऐसा किस्सा अपनी मदर-इन-लॉ से या अपने पति से ऐसा सुना होगा उनके बारे में, जो आपको उनके ऊपर इतना गर्व सा महसूस होने लगता है कि वो आपके फादर इन लॉ है? हमें मम्मी भी सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, सबको पता है कि वो बहुत बहादुर थे। हम जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मैम पहले से, क्योंकि मेरी मदर और मेरे अच्छा, फादर इसके ना डैडी की रिश्तेदारी है बहुत गूढ़ी। अच्छा। मेरे मदर और फादर इन लॉ कजन है, कजन है। तो मैं अच्छा। बचपन से जानती हूँ। हाँ। अच्छा, छोटे होते ही आप जी, इनको जी, जानते थे? हाँ, मैं बचपन से अच्छा। जानती हूँ, पहले से सब कुछ सुनते हैं। जब शहीद हुए थे डैडी, तब से हम सब जानते हैं। ये एक जानी पहचानी फैमिली से ही इनके हाँ। घर पे आई, बहू बनी, और इसकी नानी और मैं, इसकी डैडी की नानी दोनों ना मामे फूफी की बेटी। अच्छा, आपस में कजन थी। हाँ, तो एक ही cousin घर के रिश्ते से ये लड़की आई हुई थी। तो कमला देवी जी, कैसा लगता है आपको? ये भरा पूरा आपका एक परिवार है, नाते पोतियों जैसा है, क्या लगता है मेरे को तो आपको? बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहुत याद आती है। उसने ही कुछ देखा नहीं, बच्चों के साथ बहुत प्यार करते थे, ऐसी बातें करते थे, जब मेरे पोतियाँ पोते आएंगे मैम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, न देश के वास्ते कुर्बानी दे दी। गर्व तो बहुत होता मेरे आपको देश के लोगों से प्यार मिला?
आते हैं लोग, देश याद करता है। आते हैं बहुत ज्यादा, आर्मी वाले भी आते हैं, बहुत प्यार मिला, ऐसी बात नहीं है, आर्मी वाले भी आते रहते हैं। और आपने देखा जी कितना आपको प्यार है, हमारे घर आए हो, कितना जी होता है। आप लोगों को शुक्रिया करते हैं, बेटा याद रखा है आपने। एक प्यारी सी फैमिली, भरा पूरा परिवार, कमला देवी जी का, 2 बहुएं हैं इनकी, 2 बेटे और एक बेटी, नाते पोतियों से भरा हुआ ये परिवार, बहुत ही खुशनुमा सा परिवार लगता है। यहाँ आके अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन दुख इस बात का था कि मदन लाल जी देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। लेकिन कहते हैं देश के लिए बलिदान देने वाले जो है वो परमात्मा से घुल मिल जाते हैं और वो एक फरिश्ता बन जाते हैं। आज हम बैठे हैं एक ऐसे ही फरिश्ता मदन लाल जी के घर, वीर चक्र जिनको प्राप्त हुआ, और हम आशा करेंगे कि इनकी फैमिली जो है ऐसे ही हंसती खेलती रहे। लेकिन कमला देवी जी का जो दुख है पति को खोने का, वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि आज हम इनके पास बैठे हैं। जय हिंद, नमस्ते। ये देश है ऐसे वीर योद्धाओं का, और इन वीर योद्धाओं की फैमिली से जब हम मिले, हमने सोचा कि इनको गिफ्ट तोहफे के रूप में क्या दिया जाए, तो इससे बेहतर तोहफा हमें तो कोई नहीं मिल पाया। ये तिरंगा हमारी आन है, हमारे देश की शान है, और ये तिरंगा आज हम मदन लाल जी की फैमिली को देने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।